आपको पता है एक मास्टर मैनिपुलेटर कौन होता है? जो आपको मैनिपुलेट कर दे, दूसरों को इन्फ्लुएंस कर दे और आपको पता ही ना चले कि आप कैसे इन्फ्लुएंस हुए, कैसे उसकी बातों में आ गए, और वही कर रहे हैं जो उसको हेल्प करेगा फॉर हिज और हर पर्सनल गेन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे साइंस जिनसे आप फिगर आउट कर सकते हैं कि कोई आपको बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है एंड ही और शी इज अ मास्टर एट इट। नंबर 1 टैक्टिक जो ऐसे लोग यूज करते हैं वो है इमोशनल ब्लैकमेल करना। मतलब ये आपको गिल्टी फील कराएंगे या आपके अंदर एक डर पैदा करेंगे कि यार आपने वाकई में कोई गलती की है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ये आपको ऐसे बोलेंगे, यार अगर तुम सच में मेरी परवाह करते या मेरी केयर करते ना तो तुम ये करते। अरे मतलब आपकी कोई पर्सनल चॉइस ही नहीं है, आप ना नहीं कह सकते। आपको ये इस तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे कि आप वाकई में सोचने लग जाओगे यार क्या मैं इतना खराब हूं। नंबर 2 गैस लाइटिंग। ये आपको ऐसे गैस लाइट करेंगे कि आप अपनी खुद की रियलिटी भूल जाओगे। मतलब जो चीज आपको पता है, साफ आपके सामने हुई है, उसको ये बोलेंगे अरे ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम ज्यादा सोचते हो, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, जब ये हुआ ही नहीं तो तुम क्यों बोल रहे हो। और फिर एक पल को आप सच में ऐसा सोचने लग जाओगे कि यार वाकई में हो सकता है मेरा भ्रम हो या वहम हो, सच में ऐसा हुआ ही ना हो। लेकिन वो चीज हुई होती है और वो चीज आपने देखी होती है। बट दे आर सो गुड एट मैनिपुलेटिंग, दे आर सो गुड एट गेटिंग टू योर वीक पॉइंट कि वो आपको पूरा विश्वास दिला देते हैं कि भैया आप ही गलत हो। नंबर 3 पर है प्लेइंग द विक्टिम। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो लव ट्राइंग टू पोर्ट्रे देमसेल्व्स एज द विक्टिम, तो आपको ये तो बहुत अच्छे से पता होगा कि ये लोग ना कभी भी अपने पैरों पर पानी नहीं पड़ने देते। मतलब आप इनको कुछ बोलोगे भी ना कि यार तुमने ये चीज गलत की, तो ये बोलेंगे यार मैं तो हुई खराब, ये मेरी ही गलती है, मैं जब भी मदद करने जाता हूँ तो गलत हो जाता है, मुझे करना ही नहीं चाहिए। मतलब ये अपने आप को एज अ डाउनग्रेड फील कराएंगे ताकि आप बुरा फील करो इनके लिए, यार अरे रे क्यों बोला इसको, यार ये तो बेचारा अपनी परेशानी में, इसको मैंने और बोल दिया। बट दैट इज द पॉइंट, दीज पीपल विल कीप प्लेइंग द विक्टिम अंटिल यू गेट सॉफ्ट एंड देन दे विल फीड ऑन योर वीकनेस। सो दे आर लाइक पैरासाइट्स, लीचेस। इनसे दूर रहने में ही आपकी भलाई है और ये साइन को पक्का अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए। डिसेप्टिव चार्म। ऐसे लोगों को पता होता है कि कैसे चरिज्मेटिक तरीके से बात करें, इनको राइट वर्ड्स भी पता होता है जिनसे आप बहुत ज्यादा अच्छा फील करोगे। लेकिन जो इस तरीके के लोग होते हैं ना, इनकी काइंडनेस बड़ी कैलकुलेटिव होती है। मतलब ये उस इंसान के साथ तो बहुत फ्रेंडली तरीके से बात करेंगे जिससे इनको फायदा होने वाला है कि भैया इन द लॉन्गर रन इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। लेकिन बाकी लोगों को ये भाव भी नहीं देते, अरे तू कौन, मैं खामखा, जा ना यहाँ से। दैट इज द टाइप ऑफ एटीट्यूड दैट दे शोकेस। शिफ्टिंग द ब्लेम। एक इंसान के ऊपर ब्लेम डालने में तो ये इतने माहिर होते हैं ना कि क्या ही बताएं। मतलब ये आपको ऐसा फील कराएंगे कि सारी गलती ही आपकी है, इनकी खुद की गलती होगी और ये बोलेंगे अरे तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है ये, अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो मैं ऐसा नहीं कर रहा होता या कर रही होती। एंड देन यू विल फील लाइक अरे मेरी गलती थी कब, मैं आई कब इस बीच में। बट आई टेल यू व्हाट, दैट इज हाउ दे आर ट्राइंग टू ट्रिक यू एंड मैनिपुलेट यू। जब वो सारा ब्लेम आप पर डाल देंगे तो वो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे और इसके बाद इनका एक प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि अब तो उन्होंने ब्लेम डाल दिया तो यू विल बी द वन फीलिंग बैड, नॉट देम। आइसोलेशन। ये आपको आपके सारे दोस्तों से, जो भी आपकी कद्र करता है या फिर अपनी नियर और डियर वन से दूर कर देंगे। ये आपको इतना डिपेंडेंट बना देंगे इन पर कि आपको ऐसा लगेगा कि यार इनके अलावा आपका कोई है ही नहीं। और फिर पता है ये क्या बोलेंगे, कोई भी तुम्हें नहीं समझ सकता जैसे मैं समझता हूँ या समझती हूँ। तो एक तरह से इन्होंने आपको झांसे में फंसाया और आपको सबसे अलग करवा दिया। एंड नाउ दैट यू हैव कट ऑफ ऑल पीपल, यू हैव नो एक्सेस, यू आर एब्सोल्युटली अलोन। एक्सप्लॉइटिंग योर वीकनेस। ये आपकी कमियों का फायदा उठाएंगे। कैसे फायदा उठाएंगे कि ये आपकी जो डिपेंडेंसी है इन पर, इसको इंक्रीज करवाएंगे। मतलब जब आप इन पर डिपेंड करोगे ना तो ये आपको धीरे धीरे आपका जो कॉन्फिडेंस है उससे लो करेंगे। जैसे कोई ना कोई ऐसा कमेंट मार देंगे जिसकी वजह से आपका सेल्फ एस्टीम लो होता है। आपने कभी इनको कोई वीकनेस बताई होगी, उसी का एक छोटा सा ऐसा एग्जांपल लेके आपको मॉक कर देंगे, आपको जानबूझ के ट्रिगर करेंगे। तो फिर आप जो है काफ़ी ज़्यादा सैड फील करोगे और आपको इनसिक्योरिटी फील होगी, तो आप इनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करोगे इवन व्हेन दे आर मेकिंग अ जोक आउट ऑफ यू। So yes, these people are definitely the worst.
क्रिएटिंग कंफ्यूजन, ये ऐसे लोग हैं कि आपके दिमाग में तरह तरह की कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे। पहले ये खुद स्टोरी स्पिन करेंगे और उसके बाद जब आप इनसे वही स्टोरी के बारे में पूछेंगे तो ये मना कर देंगे, अरे ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहाँ से मिली, ये तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। बेसिकली जब आप इनके पीछे भी पड़ जाओगे ना, मान लीजिए आपने अपने पार्टनर को चीटिंग करते हुए पकड़ लिया, ठीक है, और आपको रिकॉर्डिंग्स मिल गई, और इस रिकॉर्डिंग पर उन्होंने क्या किया, आपके जानने से पहले ही जो है उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया। बट आपको पता है कि वो रिकॉर्डिंग उस फ़ोन में है और आप उसे सुन भी चुके हो, बट अब दोबारा जब आप चेक करो तो वो रिकॉर्डिंग वहाँ पर नहीं है। तो जब आप उनको कन्फ्रंट करोगे तो वो बोलेंगे, अरे कोई ऐसी रिकॉर्डिंग ही नहीं थी, अरे वो मेरे फ़ोन का स्पेस बहुत ज़्यादा फुल हो गया था तो इसलिए मैंने सब कुछ डिलीट मार दिया। इस तरीके के एक्सक्यूजेज आपको सुनने को मिलेंगे। So be very wary of such people. They can definitely hamper your mental health and delude your reality. So ये थे कुछ पॉइंट्स जिनसे आपको पता लगेगा कि कोई आपको बड़े ही मास्टरमाइंड तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। So the next time you come across such a person, via these tips at least you'll be aware कि यार आप मैनिपुलेट हो रहे हो। अगर आपको ऐसा ही कंटेंट देखना है और आप चाहोगे कि आपको कोई ऐसे ही टाइम पे अवेयर कराता रहे, देन डोंट फॉरगेट टू शावर अस विद योर लव, विल कीप कमिंग बैक जस्ट फॉर यू।